अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी। अच्छा, किचन के और जो घर के काम होते हैं ना, ये हमारे कभी ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं। लेकिन कुछ टिप्स और कुछ चीज़ें जब हम इसमें ऐड करते हैं और उस तरीके से जब हम अपने काम करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होती है, थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाती है, थोड़ी सी हमारी मेहनत कम हो जाती है, थोड़ा सा हमें टेंशन और डिप्रेशन जो है, जो इन कामों की वजह से हो रही होती, तो ये थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर हम थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेके चलते हैं तो फिर हमारे लिए ना थोड़ी सी आसानी होती है। वरना काम जो है हर जो हाउसवाइफ है वो ऐसे ही करती है। हंडी रोटी झाड़ी झाड़ू पोछा बच्चों को संभालना, ये चीज़ें ना हर औरत करती है। बस थोड़ा बहुत जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। मेरे लिए आसानी होती है तो कहीं ना कहीं से हो सकता है आपके लिए भी आसानी हो। अच्छा, ये जो काम है ना, जो हंडी रोटी झाड़ू पोछा और ये जो बाकी जो घर के बेसिक काम है ना, ये हमें तो करने होते हैं। हम पूरा दिन इस पे हमारा तकरीबन से लग जाता है, हमारे काम जो है वो ख़त्म नहीं होता। सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो हमारी किचन में गुजर रहा होता है, बर्तन धोना, खाना पकाना और साफ़ सफाई करना। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो कहीं न कहीं डीप क्लीनिंग का जो काम होता है ना, वो हमारा रह जाता है। रहते रहते वो इतना जमा हो जाता है कि फिर जब हम एक साथ करते हैं ना, महीना बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो वो फिर इतना ज़्यादा हुआ होता है कि वो फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, उसको देख देख के भी इरिटेशन होती है, मूड ख़राब रहता है। क्योंकि घर में अगर गंद पड़ा हो किसी भी जगह पे, सामने सामने तो हम उठा लेते, लेकिन ज़ाहिर है जो जैसे कि कबर्ड के अंदर हमारा कबर्ड अगर फैला है तो उसको देख के ना परेशानी होती है। जब आप कपड़े पहनने के लिए ढूंढते हो और आपको नहीं मिल रही, शलवार इधर पड़ी होती है, दुपट्टा उधर पड़ा होता है, तो उस टाइम आपको ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती। तो ये जो बाहर से तो हम रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन ये जो अंदर अंदर चीज़ें होती है ना, जैसे कबर्ड के अंदर हो गया, किचन के कैबिनेट के अंदर, जो कैबिनेट होते हैं अंदर, जो ये जो छुपी छुपी चीज़ें होती हैं ना, जो हम कभी कभी डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा, मुझे तो परेशान करती है। तो मैं पहले जो ऐसे होता था ना कि मैं जो रेगुलर वाली जो मेरे काम होते थे वो मैं कर लेती थी, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती थी ना किसी भी जगह की, वो रह जाती थी। उसको देखते कि इतनी ज़्यादा परेशानी होती थी कि मेरे से ना फिर वो जो रेगुलर वाले काम होते थे वो भी मेरे से नहीं हो पाते थे। तो कुछ महीने पहले मैंने जो ये वाली रूटीन शुरू की है, जो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त रही। तो इस वजह से मैं आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ कि बेसिक काम के साथ साथ ना, हंडी रोटी और झाड़ू पोछा के साथ साथ ना, मैं भी जैसे कि अपना कबर्ड थोड़ा सा खोल के देख लिया, उसमें अगर कपड़े इधर उधर फैले तो उसको थोड़ी सी बस जल्दी सी सीधी कर लिए, ताकि मज़ीद ना फैले। अगर एक सूट बच्चों ने इधर उधर किया या दो किए तो उसको उसी टाइम तय करके वापस रख दे, तो आपका कपड़ जो है वो ज़्यादा नहीं फैलता। इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर धोने वाली, साफ़ करने वाली, तो पकड़ के आप वो उसी टाइम जब मैं साफ़ कर लेती हूँ तो उसको देख के फिर मुझे खुशी भी होती है, और ये होता है कि वो चीज़ें जो है ना, वो मेरे लिए बर्डन नहीं बनती, बढ़ती नहीं है। और ये होता है कि घर हमारा साफ़ सुथरा हो रहा होता साथ साथ में। और आप यकीन माने, अगर आप अपने घर के हर कोने को, हर कैबिनेट को, हर दराज को अगर 2-2 मिनट में देते हो ना, तो आपकी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही होती है। और इन चीज़ों का ना हमारी तबीयत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब चीज़ें ऐसे पहली पहली पड़ी होती है या फिर गंदी होती है, वो मैं कर नहीं पाती, क्योंकि जब टाइम नहीं मैनेज होता ना, तो फिर ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो फिर मैं उसको देख देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। लेकिन ये वाली जो रूटीन है ना, मैं हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ साफ़ कर लेती हूँ, तो इससे ये होता है कि हमारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रही होती है, ऑर्गेनाइज़ हो रही होती है। ज़रूरी नहीं होता कि हम पैसों से इतने ज़्यादा महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़ ख़रीद के और फिर अपने घर को सेट करें। हम अपने घर में जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते, उसी में से हम चीज़ें निकाल के अपने घर को जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ना, ये थोड़ी थोड़ी सी जगह थी, तो मैं साथ साथ साफ़ कर रही थी। सालन भी मैंने रखा हुआ था, सालन भी मेरा बन रहा था, साथ में मैं ये भी इस पे भी कपड़ा मार रही थी साथ साथ। जैसे जैसे आपकी सफाई होती जाती है ना, मेरे साथ तो ऐसा होता है ना कि मेरी तबीयत सही होती जाती है और मेरी टेंशन जो है कहीं ना वो ख़त्म हो रही होती है। अक्सर जब हमारा घर फैला होता है ना, तो हमारे मेहमान वगैरह आते, मेरे साथ तो ऐसे होता है, जिस दिन मैंने सफाई की होती
उस दिन कोई नहीं आता, जिस दिन सफाई नहीं हुई होती, कोई तबीयत ख़राब होती है, वैसे कभी दिल नहीं भी करता। तो जिस दिन मैंने नहीं की होती उस दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाता है और फिर इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि फिर बंदा सोचता है कि अब मैं क्या क्या करूँ, अभी कुछ हो नहीं सकता। तो इन चीज़ों से बंदा बच जाता अगर हम रेगुलर ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को साफ़ करते, साथ साथ एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करते, एक एक कोने को, एक एक चीज़ को ना। तो इन चीज़ों से बंदा बच जाता। तो कोई भी आता जाता आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका घर साफ़ सुथरा होता, अपने घर को साफ़ सुथरा रखा होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो कोई आपको टेंशन डिप्रेशन नहीं होती। तो इन चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारी सेहत पे। अक्सर ख़वातीन जो है 99% जो डिप्रेशन में और जो टेंशन में होती है वो अपने घर की वजह से होती है, क्योंकि टाइम जो है वो मैनेज नहीं कर पाती। और अपने घर को जब सही टाइम नहीं दे पाते हम, तो हमारे लिए ना सिर्फ टेंशन की वजह से बनते हैं और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से आप सब भी करके देखिएगा, छोटे छोटे पोर्शन में अपने घर को साफ़ करेगा जितना आपसे। मैं ऐसे करती हूँ ना, जितना मेरे से आसानी से हो जाता बस मैं उतना कर लेती हूँ, बाकी मैं छोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ मैं कल कर लूँगी। तो इससे ये होता है कि मुझे थकावट भी नहीं होती, घर भी साफ़ सुथरा हो रहा होता साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन में, और मैं बाहर भी चली जाती हूँ, घूम फिर भी लेती हूँ। और अच्छे से ना दिन भी हमारा अच्छे से गुजर जाता, घर भी हमारा फ्रेश रहता, मूड भी हमारा फ्रेश।